सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में आयोजित हुआ G20 सम्मेलन खालिस्तानियों के निशाने पर था। पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी जो SFJ से जुड़े हुए हैं भारत की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट और कुछ मेट्रो स्टेशन को अपना निशाना बनाना चाहते थे। ये खुलासा G20 से ठीक पहले हुई मल्टी एजेंसी सेंटर की मीटिंग में हुआ था, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़ी तमाम एजेंसियां शामिल थीं। तो कई मेट्रो स्टेशन भी निशाने पर थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, खालिस्तानी आतंक पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी मीटिंग में ये बात सामने आई। 31 अगस्त को यूके से आया वॉइस मैसेज। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है आपको बता दें, SFJ के सदस्य को ये वॉइस मैसेज था। वॉइस मैसेज में बम ब्लास्ट की बात सामने आई। और देखिए G20 वेन्यू को निशाना बनाने की साजिश थी, लेकिन इसे नाकामयाब किया है। भारत एक गैंगस्टर की मदद ले रहा था पन्नू। 31 अगस्त को यूके से वॉइस मैसेज आया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। तो SFJ के सदस्य को यह वॉइस मैसेज आया था और देखिए कितनी यहां पर सफलतापूर्वक जो G20 समिट हुआ है भारत में, लेकिन उससे पहले सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम यहां पर भारत ने किए हुए थे, क्योंकि उससे पहले ही ये वॉइस मैसेज की खबर आई थी और खालिस्तानियों का ये जो मंसूबा था उसे पूरा नहीं करने दिया गया। तो सूत्रों से मिली ये बड़ी जानकारी, भारत में G20 का आयोजन खालिस्तानियों के निशाने पर था। ये सम्मेलन खालिस्तानियों के निशाने पर था और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के मकसद से खालिस्तानी ये साजिश रच रहे थे। खालिस्तानी आतंकवाद जो SFJ से जुड़े हुए हैं भारत की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट और कुछ मेट्रो स्टेशन को अपना निशाना बनाने की फिराक में थे। ये खुलासा G20 से ठीक पहले हुई मल्टी एजेंसी सेंटर की मीटिंग में हुआ था। तो देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां, और इसमें देखिए ये मैसेज उन्हें आया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ खालिस्तानी आतंक पर बड़ा खुलासा, भारत पर खालिस्तान की बुरी नजर थी। निशाने पर था G20 सम्मेलन, एयरपोर्ट पर हमले की तैयारी थी। कुछ मेट्रो स्टेशनों को भी निशाना बनाने की तैयारी में थे खालिस्तानी। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, ये बहुत बड़ा खुलासा, किस तरह से खालिस्तानी ये बड़ी साजिश रच रहे थे जिसे नाकामयाब किया गया? देखिए, मल्टी सेंटर एजेंसीज होती हैं, ये एक मीटिंग होती है। ये एक्चुअली जितनी भी एजेंसीज होती हैं इसमें रॉ होता है, CISF होती है, CRPF होती है, IB होती है, स्टेट इंटेलिजेंस की पुलिस होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की पुलिस होती है। ये तमाम एजेंसियां मिलकर रेगुलर तरीके से अपनी मीटिंग करती हैं। लेकिन ये जो मीटिंग थी खास थी क्योंकि G20 से ठीक पहले हुई थी और ये जितना भी सिक्योरिटी ब्रीफिंग था उसको लेकर ये पूरी मीटिंग हुई थी। और वहां पर ये जो पिछले कई दिनों से जो कॉल्स को और वॉइस मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया गया, खास तौर पे वो कॉल्स या वो वॉइस मैसेजेस जो कि अमेरिका से, कनाडा से और यूके से पंजाब की तरफ जा रहे थे। और वहां पर ये वॉइस नोट्स हैं वो निकल कर आते हैं। और जो सोर्सेस कहते हैं कि गुरपंत सिंह पन्नू जो है, जो खालिस्तानी लीडर है, आतंकवादी हैं, उसके ये वॉइस मैसेजेस हैं। और उसके अंदर ये चीज़ निकल के आती है कि G20 से पहले या उसके दौरान जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है और ख़ासतौर पे कुछ मेट्रो स्टेशंस हैं वहाँ पर बम ब्लास्ट किए जाएं। आपको याद होगा दिल्ली में कई सारे मेट्रो स्टेशंस थे जहाँ पर बाकायदा खालिस्तान जिंदाबाद के जो स्प्रे कर वहाँ पे नारे भी लगा दिए गए थे, जिनको बाद में ट्रेस किया गया था। और ये ठीक G20 से पहले की बात है। तो एक पूरा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई थी। 25 की बात हो रही है, 25 तारीख की बात हो रही है। इसके अलावा 31 तारीख की बात हो रही है और 1 तारीख की बात हो रही है। अलग अलग टाइमिंग पे ये जो इंटरसेप्ट किया गया था जो कॉल्स को और वॉइस मैसेजेस को, और वहां पर ये चीज निकल कर आती है कि किस तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट और इसके अलावा मेट्रो स्टेशन वहां पर बम ब्लास्ट किए जाएंगे। इसके अलावा वहां पर खालिस्तान का झंडा भी लहराया जाएगा, जो अपने आप में पूरी दुनिया का ध्यान, जो कि उस वक्त पूरी दुनिया यहां पर मौजूद होगी G20 के लिए, उनका ध्यान खालिस्तान के इशू को लेकर अपनी तरफ खींचा जाए। मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए लगातार अब खालिस्तानियों की खैर नहीं है और उनको लेकर कार्रवाई भी हो रही है। NIA लगातार कार्रवाई कर रही है।